नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य लोकेंद्र गोस्वामी अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ चेंज के माध्यम से आज आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। आज का उपाय दोस्तों शराबियों के लिए है। जो व्यक्ति घर में शराब पीते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये उनके लिए उपाय है कि इनकी शराब किस प्रकार छुड़ाई जा सके। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़के शराब पी रहे हैं। बहुत से माँ बाप बेचारे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत से बच्चों के पिताजी शराब पीते हैं और घर में गृह कलेश करते हैं या मानसिक तनाव लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह उपाय है। इस उपाय को बताने से पहले सभी मित्रों से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरी आगामी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा था कि जो शराबी व्यक्ति है या कोई नशे वाला व्यक्ति है जो बिना नशे के नहीं रह सकता, वो इस उपाय को अवश्य करें। तो दोस्तों मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप एक सफ़ेद कागज़ लें और कागज़ पर जो नशा करता है, जो व्यक्ति शराब पीता है, उसका नाम लिख लें। ये अवश्य ध्यान रखें कि जो शराबी व्यक्ति होगा वो तो कभी चाहेगा नहीं कि मैं अपनी शराब छोड़ दूं, तो दूसरे व्यक्ति को ही उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए उस शराबी व्यक्ति का उस कागज़ पर नाम लिख लें। कागज़ पर जो नाम लिखा जाए वो काले मार्कर से या काले रंग के स्केच पेन से नाम लिखना है उसका, और उस नाम के ऊपर 7 बार गोले बना लेने। जैसे किसी का नाम है सोहन, सोहन का नाम बीच में लिख दिया और उसके ऊपर 7 बार मतलब क्या है कि 7 गोले बना लें अलग अलग, और उन 7 गोलों को बनाकर उस कागज को कटिंग कर लें। केवल जो गोले बनाए हुए हैं वही हिस्सा आपका रह जाए, जो अन्यथा जो व्यर्थ का जो कागज था वो वहां से हटा दें। फिर क्या करना है दोस्तों, जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसकी जो झूठी शराब है वो किसी प्रकार प्राप्त कर लें। उसकी बोतल में से अगर थोड़ी शराब रह जाए तो वो काम करेगी, या उसकी कोई गिलास में थोड़ी झूठी शराब रह जाए तो वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो उसको एक खाली बोतल लें और उस झूठी शराब को उसमें डाल दें, और जो मैंने कागज़ बताया था जिस पर उसका नाम लिखा और 7 गोले बनाए थे अलग अलग, उसके ऊपर उस कागज़ को आप बोतल पर चिपका दें। ये ध्यान रखें कि जिधर को नाम लिखा है वो नाम बोतल के ऊपर चिपकना चाहिए, और उस बोतल को ढक्कन से अच्छी तरह से बंद कर दें। और ऐसी बंद करें कि अगर बोतल उल्टी कर दी जाए तो उसमें से एक भी बूंद शराब बाहर ना निकल पाए। तो दोस्तों आपने जिस प्रकार बोतल को बंद कर दिया, उसके बाद किसी नदी या किसी नहर के किनारे जाएं, और अगर कोई गंदे नाले की भी जगह है तब भी वह उपाय काम करेगा। ऐसा नहीं है कि स्वच्छ नहरी हो, परंतु वहाँ पानी बहता हुआ होना चाहिए, चाहे वो गंदा पानी हो चाहे अच्छा पानी हो। तो नदी या नहर या नाले के करीब जाएं और उसके किनारे पर एक थोड़ा सा गड्ढा खोदें। गड्ढा कम से कम 1 फुट गहरा होना चाहिए, और उस गड्ढे में उस शराब की बोतल को उल्टा उसके अंदर गाड़ दें। जिस समय गाड़ें तो उस समय माँ पृथ्वी से एक प्रार्थना करें कि हे माता, किसी का अगर भाई है तो हे माता मेरे भाई की शराब छुड़ा दें, अगर किसी का पति है तो हे माता मेरे पति की शराब छुड़ा दें, अगर कोई माता या पिता किसी के उपाय कर रहा है अपने पुत्र या पुत्री के लिए तो कि उनका नाम लेकर कि मेरे इसकी शराब छुड़ा दें, या कोई पिता के लिए कोई पुत्र कर रहा है उपाय तो मेरे पिता का नाम लेकर अपने पिता का नाम लें, और अपने पिता का नाम लेकर हे प्रमाता, हे पृथ्वी माता, मेरे पिता की जिनका नाम ये है उनकी शराब छुड़ा दें। इस प्रकार माँ भगवती से, माँ पृथ्वी माता से प्रार्थना करें और उस शराब के बोतल को उस गड्ढे में दबा दें, और दबाकर ऊपर से मिट्टी भर दें, और मिट्टी भरकर उसको अच्छी तरह से दबा दें। और हो सके
तो 1 रुपये का सिक्का, उस गड्ढे को जब बिल्कुल भर दें तो ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख के आना है आपको। कोई जरूरी नहीं है कि 1 का ही हो, 5 का भी सिक्का चलेगा, 10 का भी चलेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना रखते हैं। तो और वहाँ सिक्का रख के आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और सीधा अपने घर पर आ जाना है। तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात धीरे धीरे जो शराबी व्यक्ति है वो शराब धीरे धीरे छोड़ना चालू करेगा, कम पीना चालू करेगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उसका शराब से बिल्कुल मोह छूट जाएगा और वह धीरे धीरे शराब को बिल्कुल छोड़ देगा। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से मैं कहूँगा कि आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर आपने इस उपाय को किया तो आपको 100% आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जय श्री राधे।